राज किशोर फ्रॉम राज कॉमर्स क्लासेस एंड मैथ्स पॉइंट से। हमारी संस्था कॉमर्स एंड मैथ्स से रिलेटेड सारी की सारी क्लासेस प्रोवाइड करती है, ऑफलाइन मोड के साथ साथ ऑनलाइन मोड में भी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स का मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में, जो बीकॉम फाइनल ईयर और एमकॉम के सिलेबस के साथ लगा हुआ है या सिलेबस में शामिल है। तो देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग का स्पेसिफिक ब्रांच है जो मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए किया जाता है। यानी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा कैलकुलेटिंग या अकाउंटिंग प्रोसेस है जो मैनेजमेंट को अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को अपने काम करने में क्या करता है, हेल्प करता है। अभी मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक स्पेसिफिक ब्रांच है। तो इससे पहले भी आप लोगों ने अकाउंटिंग के और कई सारे ब्रांच के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया होगा। यानी आप लोगों ने अकाउंटिंग ब्रांच में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मेनली जो बेटा अकाउंटिंग का जो ब्रांच होता है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके साथ साथ आप लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में भी सुना होगा, ठीक है। और अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। अकाउंटिंग ब्रांच में जो मेन ब्रांच होता है बेटा, जो हर बिजनेस एंटिटी को करने पड़ते हैं, जो उसकी एसेंशियल वर्क को क्या करती है, एसेंशियल ऑब्जेक्ट को क्या करती है, फुलफिल करती है, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारे अकाउंटिंग वर्क का कंपलसरी वर्क है। हर बिजनेस एंटिटी को फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो करने ही होते हैं, क्योंकि एक हमारी अकाउंटिंग की जो मेन बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल होती है किसके द्वारा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा। आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग को क्लास 11 से लर्न कर रहे हो। 11th में, 12th में, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के प्रोग्राम में आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को किया होगा। हल्का सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन का आइडेंटिफाई करते हैं, उसका रिकॉर्डिंग करते हैं, साथ ही साथ हम लोग क्लासीफाई करते हैं हमारे लेजर्स को, और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, समरी करते हैं हमारे बिजनेस के लिए, और बिजनेस समरी में हम लोग तैयार करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेटा जो मेनली जो पर्पस होता है वो रिकॉर्डिंग से लेकर हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट तक जाती है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। यानी हर ऐसा वर्क जो हमारे बिजनेस के ट्रांजिशन को आइडेंटिफाई करके बिजनेस की रिपोर्टिंग करता है या बिजनेस की समरी तैयार करता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हमको बताता है, उसी वर्क को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये मेन वर्क है हमारे अकाउंटिंग का, मेन ब्रांच है, ये करने ही पड़ते हैं। इसके अलावा भी हमारे बिजनेस के और कई सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको फुलफिल करने के लिए और अलग अलग हमको अकाउंटिंग वर्क या एफर्ट लगाना पड़ता है। उसी में से है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग। ये सब हमारे सेकेंडरी ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने वाले अकाउंटिंग होते हैं। और देखते हैं इनके बारे में। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग जनरली या फिर कहना चाहिए कंप्लीटली मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सर्न के लिए अप्लाई की जाती है। जो मैन्युफैक्चरर गुड्स को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है और सेल करता है, उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाई होती है। बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? किसी प्रोडक्शन कॉस्ट को डिटरमाइन करना और उसे कंट्रोल करने के ऑब्जेक्ट से लगाई जाती है। ये आप लोगों ने बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। और अभी हम लोग बीकॉम फाइनल ईयर और एमकॉम की क्लासेस में हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग? अभी मैंने आप लोग को बताया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग प्रोसेस है या एक ऐसा अकाउंटिंग वर्क है जो मैनेजमेंट को अपने काम करने के लिए क्या करता है? हेल्प करता है, या फिर मैनेजमेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो अकाउंटिंग वर्क नेसेसरी होता है, हम उसी को क्या कहते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कुछ मेंटरों ने अपनी अपनी तरफ से डेफिनेशन लिखा है। मैं उनमें से कुछ डेफिनेशन को आप लोग के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं हमारे सामने है
एक डेफिनेशन जो टीजी रोस ने लिखा है। उन्होंने लिखा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द एडॉप्शन एंड एनालिसिस ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड इट्स डायग्नोसिस एंड एक्सप्लेनेशन इन सच अ वे एज टू असिस्ट मैनेजमेंट। यानी टीजी रोस कहना चाहते हैं अपनी डेफिनेशन में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा एनालिसिस वर्क है और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का अडॉप्शन है जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करता है और साथ ही साथ ये एक्सप्लेन करता है हमारे मैनेजमेंट वर्क को हेल्प करने के लिए। यानी ये कहना चाहते हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना या आइडेंटिफाई करना और साथ ही साथ इनके प्रयोग से मैनेजमेंट को क्या करना, हेल्प करना, यही क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअली होता क्या था, पहले अकाउंटिंग और मैनेजमेंट को अलग अलग समझा जाता था। यानी मैं क्या बोलना चाहता हूँ, पहले हम लोग जो अकाउंटिंग एफर्ट लगाते थे, यानी हम लोग पहले क्या करते थे, हम लोग जो अकाउंटिंग एफर्ट लगाते थे, अकाउंटिंग वर्क जो करते थे, यानी मैं बोलना चाहता हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट, ये दोनों को अलग अलग समझा जाता था। क्या समझा जाता था? अलग अलग। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलग है और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग है। फिर धीरे धीरे आगे चल के ये एनालिसिस आया, ये जो मैनेजमेंट है अपना पूरा काम जो है या फिर अपना वर्क जो है वो एक्चुअली बेस्ड है किस पर, अकाउंटिंग रिजल्ट पर। यानी अकाउंटिंग की हेल्प से ही मैनेजमेंट क्या करता है, अपना काम करता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर हमारे सामने आई एक नई कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। किसका? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। यानी एक्चुअली मैनेजमेंट जो है बिना अकाउंटिंग प्रोसेस किए अपने काम को ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। मैनेजमेंट को भी अपने काम को परफॉर्म करने के लिए कई सारे कैलकुलेशन लगाने पड़ते हैं, कई सारे एनालिसिस लगाने पड़ते हैं और इन्हीं के बेस में मैनेजमेंट अपना क्या करता है, परफॉर्मेंस करता है या फिर इन्हीं की हेल्प से मैनेजमेंट अपना काम कंप्लीट करता है। तो अब देखा गया इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमारे सामने अकाउंटिंग की एक नई ब्रांच आई जिसका नाम पड़ा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या बोला गया? मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोला गया। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा था टीजी रोस ने क्या कहा। साथ ही साथ हमारे पास एक और डेफिनेशन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ये भी देख लेते हैं हम लोग। ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन दिया गया है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। इस डेफिनेशन से मैं बोल सकता हूँ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को और अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से इन्होंने क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है या फिर ईजियर वे पे इन्होंने समझाने की क्या की है, कोशिश की है। ट्रिपल ए का मतलब है बेटा, ट्रिपल ए का मतलब है हमारे पास अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। क्या है? अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। तो उन्होंने क्या बोला मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड द मेथड एंड कॉन्सेप्ट फॉर द इफेक्टिव प्लानिंग, फॉर चूजिंग अमंग अल्टरनेटिव बिजनेस एक्शन एंड फॉर कंट्रोल अमंग द इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल थ्रू द इवैल्यूएशन एंड इंटरप्रिटेशन द परफॉर्मेंस। इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसे मेथड को कहते हैं जिसके द्वारा हम अपने बिजनेस के लिए एक इफेक्टिव प्लानिंग कर सकते हैं या जिसकी हेल्प से हम अपने बिजनेस के लिए अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं। यानी एक ऐसा टास्क जिसके बेस में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग कर सकें। साथ ही साथ हमारे कई सारे बिजनेस एक्टिविटी में किस एक्टिविटी पर हम जाएं, इसके लिए हमको हेल्प करता है। ये क्या बोल रहा है? चूजिंग अमंग द अल्टरनेटिव बिजनेस एक्शन। कई सारे बिजनेस एक्टिविटी में किस बिजनेस एक्टिविटी हमारे लिए बेनिफिट रहेगा या बेस्ट रहेगा, उसका ये क्या करता है? सिलेक्शन करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है? इवैल्यूएशन के द्वारा हमारे वर्क को कंट्रोल करने की भी कोशिश करता है। इवैल्यूएशन के द्वारा हमारे वर्क को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और क्या करता है? हमारे परफॉर्मेंस का एक्सप्लेन करता है। हमने जो फाइनली जो काम किया उसका
एक्सप्लेनेशन करता है, एक्सप्लेन करता है कि हमारा जो वर्क हुआ है मैनेजमेंट के द्वारा वो फाइनली क्या रिजल्ट रहा, हमारा परिणाम अच्छा रहा या नहीं रहा, इन सब चीज़ का एक्सप्लेनेशन करता है। ठीक है, कौन? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी मैं सिंपल वे पे कहना चाहूँगा, हमारे मैनेजमेंट एक्चुअली परफॉर्म क्या करता है, हमारा मैनेजमेंट का यार बेसिक टास्क क्या होता है? हमारे मैनेजमेंट का बेसिक टास्क होता है प्लानिंग करना। क्या करना? प्लानिंग। और क्या करता है? डिसीजन लेना। और क्या करता है? कंट्रोल करना। क्या करना? कंट्रोल। तो आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग को एकदम सिंपल वे में समझ सकते हो, एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो हमको प्लानिंग करने में हेल्प करे, एक ऐसा एनालिटिकल प्रोसेस जो हमको डिसीजन लेने में हेल्प करे, या एक ऐसा इवैल्यूएशन वर्क जिस पर हम क्या कर सकें, जिसके बेस में हम अपने वर्क को क्या कर सकें? कंट्रोल कर सकें। इन्हीं सारे वर्क को कहा गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैनेजमेंट को अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए जिन एफर्ट को लगाई जाती है, जिन कैलकुलेशन को लगाया जाता है, जिन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, इन्हीं को क्या कहते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है। तो इसी वे पे हम लोग आगे